फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने एक बार कहा था, अगर कोई तुमसे यह कहे कि उसे मौत से डर नहीं लगता, तो यह समझ लेना कि या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो एक गोरखा है। कारगिल के शहीद कैप्टन मनोज पांडे उनकी इस बात पर पूरे खरे उतरे। गोरखा रेजिमेंट के बहादुर योद्धा कैप्टन मनोज पांडे निर्भीकता और पराक्रम का उदाहरण है। 1999 में भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी अमन और भाईचारे की बस लेकर लाहौर रवाना हुए थे, लेकिन उस वक्त तक पाकिस्तान कारगिल जंग की पूरी तैयारी कर चुका था। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास कारगिल सेक्टर में आतंकवादियों के भेष में पाकिस्तानी सेना कई भारतीय चोटियों पर कब्जा कर चुकी थी। कारगिल की जंग से पहले मनोज कुमार पांडे की बटालियन सियाचिन में मौजूद थी। सियाचिन में ही उन्हें बटालिक सेक्टर जाने के निर्देश मिले, जहां कारगिल की चोटियों पर पाकिस्तानी सेना की पहली घुसपैठ देखी गई थी। कारगिल के उस इलाके के लिए सबसे उपयुक्त सैनिक माने जाने वाले गोरखाओं को तुरंत कारगिल सेक्टर में तैनात कर दिया गया। कारगिल में युद्ध शुरू हुए कई दिन बीत चुके थे। भारतीय सेना लगातार अलग अलग टुकड़ियों में ऊपर चढ़ाई कर रही थी। जब कैप्टन मनोज पांडे की बटालियन ऑपरेशन विजय का हिस्सा बनी, तब वे हमेशा ही बेहद चुनौतीपूर्ण कार्यों को करने के लिए आगे आते रहे। मनोज उस टुकड़ी के भी सदस्य रहे जिसने कुकरधांग और जोबार टॉप पे दोबारा कब्जा किया और वहां भारत की चौकी स्थापित की। और इसीलिए आगे चलकर 11 गोरखा राइफल्स को खालूबार टॉप को अपने अधीन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। खालूबार टॉप सबसे मुश्किल लक्ष्य था। इस पर चारों तरफ से पाकिस्तान का कब्जा था। पाकिस्तानी ऊंचाई पर तैनात थे और यह चोटी इसलिए भी अहम थी क्योंकि यह दुश्मन का कम्युनिकेशन हब था। खालूबार टॉप पर कब्जा करने का मतलब था कि पाकिस्तानी सैनिकों तक रसद और अन्य मदद में कटौती होना, और इससे लड़ाई को अपने हक में किया जा सकता था। रात के अंधेरे में मनोज कुमार पांडे अपने साथियों के साथ दुश्मन पर हमले के लिए कूच कर गए। वो 2 जुलाई 1999 की रात थी। मनोज कुमार पांडे और उनकी पलटन खालूबार की ओर कूच करते हुए अपने अंतिम लक्ष्य की तरफ बढ़ रही थी। मनोज कुमार पांडे को आदेश दिया गया था कि शत्रु के ठिकाने नेस्तो नाबूद कर दिए जाएं, ताकि सेना की टुकड़ी सूर्योदय तक दुश्मन के कब्जे वाले खालूबार टॉप को अपने कब्जे में ले सके। दुश्मन ऊंचाई पर छिपा बैठा था और नीचे के हर मूवमेंट पे नजर रखे हुए था, और एक बेहद मुश्किल जंग के लिए मनोज कुमार अपनी टुकड़ी के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे। पाकिस्तानी सेना को मनोज पांडे के मूवमेंट का जैसे ही पता चला तो उसने ऊंचाई से फायरिंग शुरू कर दी। निडर और दृढ़ निश्चयी मनोज जय महाकाली आयो गोरखाली के प्रचंड युद्धनाद के साथ फायरिंग की बिना कोई परवाह किए आगे बढ़ रहे थे। मनोज अपनी टुकड़ी को लीड करते हुए और पाकिस्तानी सेना पर काउंटर अटैक करते हुए हैंड ग्रेनेड फेंकते हुए अपनी कंपनी को ऊपर तक ले गए। सबसे पहले उन्होंने खालूबार की पहली पोजीशन से दुश्मन का सफाया किया। आमने सामने की लड़ाई में उन्होंने 2 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया और पहला बंकर ध्वस्त कर दिया, और इसके बाद उन्होंने दूसरी पोजीशन पर जमे पाकिस्तानी सैनिकों को मारकर दूसरा बंकर भी ध्वस्त कर दिया। और इसके बाद मनोज कुमार पांडे अपने जवानों का हौसला बढ़ाते हुए गोलियों की परवाह न करते हुए तीसरी पोजीशन की तरफ बढ़ चले, और वहां भी उन्होंने पाकिस्तानी सैनिकों को मारकर उनका तीसरा बंकर उड़ा दिया। लेकिन इस दौरान एक गोली उनके कंधे और पैर पर लग चुकी थी, और इसके बावजूद मनोज रुके नहीं। वो पाकिस्तानी सेना के चौथे और अंतिम बंकर से दुश्मन के खात्मे के लिए आगे बढ़ चले। मनोज घायल हो चुके थे, उनके पूरे शरीर से खून बह रहा था। तब उनके सैनिकों ने उनसे कहा, सर आखिरी बंकर रह गया है, आप यहां बैठकर देखिए, हम उस बंकर को खत्म करके आते हैं। पर मनोज पांडे ने कहा, यह काम मुझे सौंपा गया है,
और ये मेरा फर्ज है कि मैं अपनी टुकड़ी को लीड करूं। वो रेंगते रेंगते चौथे बंकर के बिल्कुल पास पहुंच गए। तब तक उनका बहुत खून बह चुका था। उन्होंने खड़े होकर ग्रेनेड फेंकने की कोशिश की और तभी पाकिस्तानियों ने उन्हें देख लिया और मशीन गन से उन पर गोलियां चला दी। मनोज कुमार पांडे को 4 गोलियां लगी, पर इसके बावजूद उन्होंने हैंड ग्रेनेड फेंककर पाकिस्तानी बंकर ध्वस्त कर दिया। कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। कुछ पाकिस्तानी सैनिक वहां से भागने लगे तो जाते जाते मनोज ने नेपाली भाषा में ये आखिरी शब्द कहे थे, ना छोड़नू, जिसका मतलब होता है किसी को भी छोड़ना मत। और इसके बाद गोरखा राइफल्स के वीर जवानों ने अपनी खुखरी से पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया। और तब तक मनोज कुमार पांडे का बहुत खून बह चुका था, पर अब मनोज के चेहरे पर दर्द नहीं, मुस्कान थी। आंखों में आंसू तो थे, लेकिन वो खुशी के आंसू थे। उनकी बटालियन ने चौथे और अंतिम बंकर पर भी फतेह हासिल कर तिरंगा लहरा दिया था। कैप्टन मनोज कुमार पांडे की बटालियन ने खालूबार पर कब्जा कर लिया था, लेकिन यहीं पर मनोज की सांसों की डोर टूट गई। 24 साल की उम्र में कैप्टन मनोज कुमार पांडे शहीद हो गए। उन्होंने अपनी मां से वादा किया था कि वो अपने 25वें जन्मदिन पर घर जरूर आएंगे। वो घर तो आए, मगर तिरंगे में लिपटकर। इस अदम्य साहस के लिए कैप्टन मनोज कुमार पांडे को भारत का सबसे बड़ा वीरता का सम्मान परमवीर चक्र दिया गया। दोस्तों, जिस समय कैप्टन मनोज पांडे का चयन एनडीए के लिए हुआ था, वो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यू में गए तो वहां उनसे सवाल किया गया, आप सेना में क्यों शामिल होना चाहते हैं? और इस पर कैप्टन मनोज का जवाब था, क्योंकि मुझे परमवीर चक्र जीतना है। और कारगिल की जंग में उन्होंने अपने इस सपने को सच कर दिखाया। और मैं अंत करना चाहूंगा कैप्टन मनोज पांडे की पर्सनल डायरी में उनके द्वारा लिखे गए इन ऊर्जावान शब्दों से, मेरा बलिदान सार्थक होने से पहले अगर मौत दस्तक देगी तो संकल्प लेता हूं कि मैं मौत का भी कत्ल कर दूंगा। भारतीय सेना के बहादुर योद्धा कैप्टन मनोज कुमार पांडे को मेरा शत शत नमन। अगर आपको भी भारत माता के इस वीर सपूत के शौर्य की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। जय हिंद।